तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य सब्बे तदन्ति दण्डस्य सब्बे भयन्ति मच्चुनो अत्तानं उपमं कत्वा नहनैयन घातये। हर व्यक्ति दंड से भयभीत है। हर व्यक्ति मृत्यु से डरते। अन्य लोग अपने समान मानकर नहीं किसी को मारपीट करना चाहिए, नहीं किसी को। प्रिय उपासक उपासिकाएं, आज भी संडे धम्म सभा में धम्म चिंता शुरुआत करने के लिए मुझे मौका मिला, उसके लिए आप सबको धन्यवाद। आज हम लोग धम्म पद की एक नया वर्ग शुरू करते हैं, दंड वर्ग। इस वर्ग के द्वारा भी लोगों को सम्यक संबुद्ध की उपदेश सांसारिक जीवन को बेहतर करने के लिए मिल रहा है। इसलिए आप लोगों को इस भाग के द्वारा भी बुद्ध की अच्छा अच्छा उपदेश कहानी मिल जाती। आज का गाथा जैसे हमने सुनाया, दंड वर्ग होने के कारण में बुद्ध बताते हैं जो दंड के लिए सभी लोग डरते, ऐसे ही तो मृत्यु के लिए भी लोग डरते। इसीलिए अगर हम लोग दंड के लिए डरते हैं, मृत्यु के लिए भयभीत हैं, वो उदाहरण लेकर के अन्य लोग पर भी हम लोगों के द्वारा तो मारपीट, नहीं तो दंड, नहीं तो हत्या, जो मारने का जो कोशिश नहीं करना चाहिए, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। यही आज का उपदेश गाथा और गाथा की अर्थ। और इसमें भी हमेशा की तरह एक घटना है कि पीछे गाथा बताने के पीछे एक घटना हुआ, वो भी सुनाएंगे। बुद्ध के समय में श्रावस्ती बुद्ध विहार में एक भिक्षु समूह, एक दल आया। 17 लोगों का भिक्षु दल आके वो लोग धर्मशाला में विश्राम करने के लिए अपना स्थान बना रहा था। साफ सुथरा करके वहां चादरा वगैरह बिछा के वहां विश्राम करने के लिए अपना जगह बना रहा था। फिर उसके बाद कोई और 6 भिक्षुओं का दल आया। आके वो लोग देखा जो 17 भिक्षुओं का जो तैयारी देख करके वे उसी स्थान 6 भिक्षुओं ने मांग करके उसी स्थान में वो लोगों को विश्राम करना के लिए वो मांग रहा था, क्योंकि एक 6 भिक्षु है वो सीनियर थे, वो 17 भिक्षु जूनियर भिक्षु थे।
इसलिए जो सीनियर भिक्षु मांग रहा था, लेकिन जो 17 भिक्षु बताया, हम लोग पहले से आकर के स्थान को तैयारी किया, इसलिए आप लोग और जगह है, इसलिए किसी दूसरा स्थान को चुन लीजिए। लेकिन वह 6 भिक्षु वो बात स्वीकार करने के लिए तैयारी नहीं। वो लोग सोचा ये जूनियर भिक्षु तुम लोगों को अपमान कर रहा है, इसलिए दूसरा स्थान में जाने के लिए तैयार। दोनों ग्रुप का बात थोड़ा आगे बढ़ा, तो वाद विवाद हुआ। तो इस वाद विवाद के कारण दोनों लोगों का बीच में जो बात बिगड़ गया। फिर आखिरी में इतना बात बिगड़ गया, वो 6 भिक्षु थोड़ा तगड़े थे, उम्र से भी बड़े थे, तो शरीर से भी वो लोग थोड़ा स्वस्थ थे, बड़े थे। तो ये लोग मिल करके वो जूनियर भिक्षुओं को मार पीट किया। फिर इस मारपीट में वो भिक्षुओं ने बहुत जो जोर जोर से चिल्लाने लगा। फिर ये जो आवाज, चिल्लाने का आवाज, रोने का आवाज पूरा बुद्ध विहार में फैल गया। करीब में ये बात सम्यक संबुद्ध के कान में भी आ गया। फिर सम्यक संबुद्ध ने इस भिक्षुओं को बुलाया, बुला के सभी घटना स्पष्ट से जान करके फिर बुद्ध ने समझाया इस गाथा के द्वारा, ये दंड से सब लोग डरते, इसलिए ऐसे दंड देना बिना फैसला की, सुनवाई की, दंड देना अधिकार नहीं है। इसलिए भिक्षु समाज के लिए भी बुद्ध ने एक कानून लाया, किसी भी दूसरा भिक्षु को मार पीट करना मना है। फिर उसके साथ साथ बुद्ध ने वे गाथा बताया, शब्दे कसंति दंडस्य शब्दे भयंती मच्चुनो अत्तानं उपमां कत्वा नहने न गाते। सभी लोग दंड के लिए डरते हैं, सब लोग मृत्यु के लिए भयभीत थे। अपने आप को समान मान करके, उदाहरण लेकर के दूसरों को भी दंड देना, मारपीट करना और हत्या करने से दूर रहना, यही सम्यक संबुद्ध की उपदेश थे। इसलिए हम लोग भी, हमारा जीवन में कभी कभी घटना घटते ही, झगड़ा होते ही, घर परिवार में भी ऐसा होता रहता है। कभी कभी बात ज्यादा बिगड़ने के कारण, जाने अनजाने, नहीं तो परिस्थिति के अनुसार मारपीट भी होता है। कभी कभी कितना भी अच्छा व्यक्ति हो, अच्छा परिवार हो, कभी कभी बात बिगड़ते ही तो बात आगे बढ़ जाता है, तो उसी तरह मारपीट और आगे बढ़ते ही तो एक ही परिवार के अंदर कभी कभी इसी तरह हत्या भी हो जाता है।
हो सकता है अपना जमीन प्रॉपर्टी लेकर के। इसी तरह हम लोग समाज में देखते ऐसा अवस्थाओं के लिए सम्यक बुद्ध के उपदेश को हमेशा हमारा दिल में रखना, दिमाग में रखना और इसी पर जीवन को बिताने के लिए हम लोग ठान लेना बहुत महत्वपूर्ण होता है। नहीं तो बात बिगड़ के आगे बढ़ जाता है, फिर बहुत सा प्रश्नों का जाल में फंस जाता है, परेशानियों का जाल में पड़ जाता है। इससे बचकर हम लोगों को हमारा इस सांसारिक जीवन बेहतर बना सकता है। तब मैं हम बुद्ध की इसी तरह उद्देश्य हमारा जीवन में उतार देंगे। के लिए आप सभी लोगों को बुद्ध धम्म संघ की आशीर्वाद प्रार्थना करते हुए छोटा सा धम्म चिंता समाप्त करते हैं। आप सब बड़ी ध्यान से धम्म सुनते रहा, धम्म चिंता श्रवण करते रहा, से जितना भी धर्म श्रवण की कुशल शक्ति अर्पित हुआ उस कुशल शक्तियों के प्रार्थना करते हैं। विशेष करके सम्यक संबुद्ध से लेकर के जितना भी सद्धर्म को प्रचार प्रसार के लिए योगदान दिया, विश्व विश्व उपासक उपासिकाएं सबको शांति प्राप्त हो। महाबोधि संस्था के संस्थापक बोधिसत्व अनगारिक धर्मपाल जी से लेकर संस्था के द्वारा जितना भी धर्म प्रचार प्रसार के लिए योगदान दिया उन सबको भी शांति प्राप्त हो। और वर्तमान में हमारे परम पूज्य शिवली पंत जी के महाबोधि संस्था के महासचिव शिवली पंत जी से लेकर के जितना भी धर्मदान के लिए योगदान देते आप सब के लिए सबका घर परिवार और सभी विष्णुजन विष्णुजन इन सभी लोग के लिए प्रार्थना करते सबको स्वस्थ रहें, सुखी रहें और शिलो गुरु सम्यक संबुद्ध की महाकरुणा शक्ति, महाशील शक्ति, महाज्ञान शक्ति सब लोगों को सम्यक संबुद्ध की बोधि मार्ग में जाकर सांसारिक सुख अंत करके सुख प्राप्त होने के लिए सबको प्रार्थना करते हैं। संबीतियो विभंजन्तु संबरोगो विनश्यतु माते भवत्वन्तरायु दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सन्ति भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सन्ति भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सन्ति भवन्तु ते।